नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी। केस फोर पे आएंगे हम आज। हेडिंग डालिए देखिए बच्चों, केस 4 है ये बच्चों। केस 4 प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ ए परपेचुटी ऑफ ए परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है हमेशा, फॉर एवर, एवरी ईयर, इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है बच्चों फॉर एवर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 24 निकालिए बच्चों। 24 क्वेश्चन निकालिए। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछा बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू which is expected to give a return of 65 per annum infinitely, मतलब क्या है जिंदगी, फॉर एवर, हमेशा आपको 65 रुपए मिलते रहेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, टुडे वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है 13% से आपको हर साल कितना अर्निंग होगी, कैश इनफ्लो कितना होगा? 6500 रुपए। तो कह रहा है फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको हर साल 65 रुपए की अर्निंग होती रहे एवरी ईयर 13% ब्याज से। तो लिखिए इसका फॉर्मूला, लिखिए पहले तो बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखिए। कौन सा क्वेश्चन का नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 24। सॉल्यूशन 24 लिखिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर, इसका पहले लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। पी का मतलब क्या होता है? परपेचुटी, एनुअल कैश फ्लो। इसका फॉर्मूला लिखिए, एनुअल कैश फ्लो अपॉन में आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों पीवी का मतलब लिख लो, वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
परपेचुटी, परपेचुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, स्पेलिंग नोट कर लो, PERPETUITY, परपेचुटी। और आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आर का मतलब बच्चों क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गया। अब पढ़िए क्वेश्चंस। आपको कितने मिलेंगे? आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, परपेचुटी का मतलब होता है फॉर एवर। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? आपको हर साल कितना पैसा मिलता रहेगा? आपको हर साल कितना पैसा मिलेगा? 6500 रुपये, 6500। मेरा फॉर्मूला क्या था? एनुअल कैश फ्लो। हर साल कितना मिलेगा आपको ब्याज? 6500। कितने परसेंट है? 13% पर एनम है। 13% को मैं कैसे लिखूंगा? 0.13, 13 पंजे 65, 50,000 रुपये। इसका मतलब है 50,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है टुडे। आज आप 50,000 रुपये जमा करा दो, आपको इन्फिनिटी, आपको फॉर एवर हमेशा 6500 रुपये आपको अकाउंट में पड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे आपको हर साल। इसका मतलब बच्चों ये है। चलिए उतार लीजिए यहां तक। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 25 ऑन माई स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 25 आ चुका बच्चों। कहता है मिस्टर वाई हैड टेकन ए फ्री होल्ड लैंड फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 6,000 रुपये। मतलब मिस्टर वाई के पास एक फ्री होल्ड लैंड है और उससे कितना किराया आ रहा है? 6,000 रुपये। फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्री होल्ड लैंड। उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछिए, टुडे वैल्यू पूछिए, आज की वैल्यू पूछिए। कहता है विच इज एंजॉयबल इन द परपेचुटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। वही फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है। लिखिए सॉल्यूशन 25। 25वां क्वेश्चन है। हाँ जी, 6,000 रुपये और 8% है। 6,000 रुपये और 8% है। फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इनटू इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो। कैश फ्लोस अपॉन में क्या है? आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है हर साल कितने मिलेंगे? 6,000, 8% से 6,000 रुपये 8% से। 8% कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। 8% को कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा बच्चों। चलिए बच्चों, कैलकुलेटर भूल गया था, तो 6,000 डिवाइड 0.08, 75,000, 75,000। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 25 पूरा हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है। अगर 26वां क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। 28वां सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था 26 और उससे 28। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 26। देखिए वेरी इंपोर्टेंट लगा रखा मैंने। ए फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट ए सम ऑफ 35,000 रुपए। एक फाइनेंस कंपनी है वो आपको ऑफर दे रही है कि 35,000 रुपए जमा कर दो। आपसे कह रही है फाइनेंस कंपनी
कभी करना मत, फाइनेंस कंपनी पैसे लेकर भाग जाते बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, बड़े आरामी होते हैं, बिल्कुल जमा मत करना। ज्यादा परसेंटेज का लालच दे करके पैसा इकट्ठा किया, भाग गए विदेश। चलिए, कह रहा है एक फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट ए सम ऑफ 35,000 एंड देन रिसीव रिटर्न ऑफ 3,960 पर एनम परपेचुअली का मतलब है हमेशा। कह रहा है 35,000 रुपये जमा कर दो, हम आपको हर साल 3,960 रुपये की वो देंगे, ब्याज देंगे। ये मतलब समझो, आप 35,000 रुपये जमा कर दो, हम आपको हर साल देंगे। तो कह रहा है should the offer be accepted if the rate of return interest is 12%। अगर ब्याज की रेट 12% हो तो क्या उसका ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? अभी देखते हैं। कह रहा है विल द डिसीजन चेंज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम। कह रहा है क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा अगर ब्याज की रेट 11% हो? तो आप अब एक काम कर लो, दोनों का वो निकाल लो, उसकी वैल्यू। जैसे ये है 12% पे निकाल लो, कितनी वैल्यू होगी, बर्थ उसकी वैल्यू कितनी होगी, मूल्य कितना होगा उसका, 11% पे निकाल लो। ठीक, करने में समझ आएंगे। करिए अब आप पहले। क्वेश्चन कौन सा है बेटा? 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहां से, देखिए सॉल्यूशन 26। देखिए सबसे पहले देखो फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी एनुअल कैश फ्लो। ये फॉर्मूला भी मैं आपको आगे याद नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बारे फॉर्मूले की, क्योंकि जब आएगा जब समझाऊंगा। उतारिए पहले, आप उतारिए। देखो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% हो तब क्या होगा? 12% पे निकाल लो, ठीक है। देखिए कितना है, 3,960 मिलेगा किराया, सॉरी रिटर्न मिलेगी आपको, इनफ्लो मिलेगा। 3,960 का आपको वापसी मिलेगी कितने परसेंट पे? 12% पे। 12% का मतलब होता है 0.12। 3,960 अपॉन में 0.12, 33,000 रुपये। $33,000, ठीक है बच्चों। तो लीजिए देखो, सिंस the present value of perpetuity, since the present value of perpetuity is 33,000। कितनी है? 33,000 is less than the is less than the initial deposit of 35,000, is less than the initial deposit the initial deposit of rupees 35,000
ऑफ रुपीज 35,000। समझ में आ रही है? द ऑफर नीड नॉट बी एक्सेप्टेड। द ऑफर need not be accepted। ये मतलब है इसका। कह रहा है सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज 33,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 30 आ रही है। लेस देन दी इनिशियल डिपॉजिट 35,000, और आपसे जमा कितना करा रहे हैं? 35,000। ज्यादा जमा करवा रहे हैं ना, जबकि कितना जमा? 33,000 जमा कराओ या उससे कम जमा कराओ तो ऑफर हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जमा ज्यादा करवा रहे हैं, जबकि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 33,000। मतलब 33,000 रुपए तक हम ऑफर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वो जमा कितने करवा रहे हैं? 35,000। कह रहा है 35,000 जमा कर दो, हम आपको जो है 3,960 में दे देंगे, जबकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 33,000। अगर 12% रिटर्न मिल रहा है तो ज्यादा जमा करवा रहे हैं। तो कह रहा है द ऑफर नीड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो हम ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। ये पहला केस था। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अब क्या कर रहा है? अगर 11% हो तो ये केस 1 डाल दो, लिखिए केस 2। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%, of interest is 11%। कहानी वही मैंने जो अभी बताया था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% हो, मतलब वापसी कितनी हो? 11%, तो ब्याज कितनी मिल रही है? 3,960। बैंक हमें कितना ब्याज दे रही है? 3,960। कितने परसेंट पे? 11% पे। तो 11% को हम कैसे लिखेंगे? 0.11। तो 3,960 अपॉन में 0.11, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 36,000। तो जबकि जमा कितने करवा रही है? 35,000। तो ये ऑफर स्वीकार कर लेंगे। तो ऑफर क्या करें? कम जमा करवा रही है ना, जबकि वैल्यू कितनी आ रही है? 36,000। जबकि वैल्यू कितनी आ रही है? 36 आ रही है, और जमा कितने आ रही है? 35। तो फाइनेंस कंपनी का ऑफर क्या करेंगे? स्वीकार करना चाहिए। किसी में जब ब्याज कितनी हो? 11% हो। जब ब्याज की रेट कितनी हो? 11% हो, तो ऑफर को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। तो लिखिए इस बात को लिखना पड़ेगा। सिंस, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, 9 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट के दोनों क्वेश्चन अच्छे होंगे। 26 और 28 भी ऐसे ही बिल्कुल सेम। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज 36,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 36,000 रुपए है। इज मोर देन दी इनिशियल डिपॉजिट। इज मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट। शुरुआत में कितना जमा करा रहे हैं? 35,000 रुपए। मोर देन दी इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रुपीज 35,000 रुपए। ऑफ रुपीज 35,000, 35,000 इतना जमा कराया है। उतार लीजिए बच्चों। द ऑफर मे बी एक्सेप्टेड। द ऑफर
ऑफर मे बी एक्सेप्टेड। उतार लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, पूरे क्वेश्चन का आंसर देख लो एक बार बोर्ड पर। चलिए उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 में चलता हूं मैं बच्चों, 27 में चलता हूं बच्चों, उतार कर जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो 27 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 1000 स्टार्टिंग इन ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब स्टार्टिंग कब से कर दी है? 30 साल से। स्टार्टिंग कब से कर दी है बेटा? 30 साल से। पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसके बाद समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब भी समझ में आती है कोई चीज। लिखिए सॉल्यूशन (27) फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, फॉर्मूला वही लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, क्या? एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश फ्लो अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको कितना आ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। एनुअल कैश फ्लो कितनी आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 1000 स्टार्टिंग इन द ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। हमको कितने परसेंट ब्याज है? 18% है। भाग दे दो, ₹5,556 डाल लीजिए। लिखो आगे, सिंस एनुअल कैश फ्लो cash flows since annual cash flows is to commence from third year, is to commence from third year। मतलब समझ में आ रहा है? कुछ समझाता हूं आपको। जो एनुअल कैश फ्लो प्राप्त होगा वो कब से होगा? सर जी 30 साल से प्राप्त होगा। जो 1000 रुपया आना, ये पैसा आना कब से शुरू होगा? सर जी 3rd ईयर से शुरू होगा। लिखो, द प्रेजेंट वैल्यू, आपसे क्या पूछ रहा है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 ऑफ रुपीज 5556 ऑफ रुपीज 5556 एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द बिगिनिंग of first year।
हो। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या दे रखी है, आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 3rd ईयर की, आपको ये दे रखी है इनटू प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बताया था PVF, फॉर्मूला याद करो, PVF कितने परसेंट है, 10% है, 10% है। और ये वैल्यू जो दे रखी है ये कौन सी ईयर की दे रखी है, 3rd ईयर की। ये जो वैल्यू दे रखी है ये 5 या 555 रुपये कब हो जाएंगे, ये 3rd ईयर में हो जाएंगे। सिंस एनुअल कैश फ्लो इज टू कमेंस फ्रॉम 3rd ईयर एट द बिगिनिंग। हमको क्या करना है, ये आ गई एनुअल कैश फ्लो आ गई, आपको हर साल मिल रहा है 1000 रुपये, 5,555 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। मुझे आज की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, थोड़ा ध्यान से, वो आपसे आज की वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। फ्यूचर वैल्यू कितनी रखी है, 5 या 555। देखिए 5,556 इंटू प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है 18% से 3rd ईयर का, तो कैसे निकालूंगा, 1.8 18% डिवाइड इक्वल टू, पहले साल का आ गया 8475, दूसरे साल का और 30 साल का। ये आज की वैल्यू आ गई, बिगिनिंग ऑफ द 6089 आ गया। ₹3,383, 3,383। कुछ गलत आ रहा है क्या, थर्ड ईयर में 1.18 डिवाइड 1 2 3 6.09 आएगा, 6.09 आएगा बच्चों। क्या गलती, कुछ गलती हो रही है क्या, नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3rd, यहां पर देखेंगे टेबल 3rd, अभी देखते हैं 3rd टेबल देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। क्या है, ये आ गया, बड़ा कर लो इसे, देखिए और बड़ा कर लो, लो जी लो। ठीक है बच्चों, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है बेटा, 18% है। और 3rd ईयर का 18% देखो, ये आ गया 15 16, यहां पे है ही नहीं 18% की, 20% की दे रखी सीधी, और 18% की दे ही रखी है। चलिए मैं अपनी बुक देखता हूं, मैं बुक लेके आता हूं बच्चों, मैं अपनी बुक में देखता हूं शायद कितना देखता हूं। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट, मैं बुक में देखता हूं क्या दे रखी है। टेबल 3 18% पे 3rd ईयर का 609 सही दे रखी बेटो, सही दे रखी है 609, मैंने सही निकाली है, मैंने सही निकाली है 609 सही दे रखी है।
5556 इंटू 609, सही है बिल्कुल। ये आ जाएगा 5556 इंटू 0.609, 3,383 रुपये 0.60 पैसे। ये 84 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों गुणा करके, चलिए ये आ जाएगा, गलत दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो। समझ में आ गया? ये कह रहा है फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ 1000 रुपए की। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और कह रहा है स्टार्टिंग इन ईयर थर्ड, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, यहां पर स्टार्टिंग इन ईयर थर्ड, बच्चों जरा ध्यान से देखिए। मुझे कह रहा है कि स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर का मतलब है एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। बहुत ध्यान से, तो इसका मतलब है अगर परपेचुइटी 1000 रुपये एनुअल आपको मिले, कब से मिले? सेकेंड ईयर के एंड से या बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो हमने तो यहां 3 साल का ले लिया, यहां पर हमने बच्चों, जबकि लेना चाहिए था कितने साल का? 2 साल का। तो ठीक करिए, यहां पर गलती हो गई हमसे। ये हमें बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर से स्टार्ट करा रहा है परपेचुइटी 1000 रुपये की। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 करना पड़ेगा, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर या बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर या बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट थर्ड ईयर, एक ही बात होती है। स्टार्टिंग का मतलब बिगिनिंग। तो यहां पर 2 आएंगे, तो इसको हम 0 वैल्यू पे लेके आएंगे, तो यहां पर ये ठीक करना पड़ेगा। तो 18% से ये भी ठीक करना पड़ेगा बच्चों। ये सही आया था, चलिए। तो 18% से 1.18 डिवाइड इक्वल टू 1 2 718.718, ठीक है बच्चों। सब डील करना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा बच्चों। अब ये आ गया, 2 साल का आ गया 718। आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो 5556 इंटू 0.718, 39। देख रहे हो, छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। ये एंड ऑफ द सेकेंड ईयर होता है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो हमें जब बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर दे रखा है तो हमें एंड ऑफ द सेकेंड ईयर लेना पड़ेगा। समझ में आ जाए? साथ एक ही बात होती है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, बात एक ही होती है। तो उसको नीचे पीछे खिसका के लेके आऊंगा, यदि प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा मैं। मतलब कहने का मतलब है दूसरे साल में 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू जो आज है उसकी दूसरे साल की एंड में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 71 पैसे, 1 रुपये की वैल्यू। समझ में आ रही है? तो आज की डेट में वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3989, ये मतलब है इसका। चलिए उतार लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, नंबर 1 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लास्ट जो 28वां क्वेश्चन है, ये आपके बीकॉम के एग्जाम में कम से कम नहीं तो बच्चों ये 3 बार आ चुका है। लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट।
लगाइए, कह रहा है ये कंपनी सेलिंग ए डिवेंचर विच विल प्रोवाइड एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 1200 रुपये फॉर इनडेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 1200 रुपये ब्याज इनडेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स तो मिलती रहेगी। आप डिवेंचर कितने का कह रहा है, ये कंपनी सेलिंग ए डिवेंचर विच इट विल प्रोवाइड ए एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 1200 रुपये फॉर indefinite number of years. Should the debenture be purchased if it is being quoted in the market for 10,500? कह रहा है क्या डिवेंचर को परचेज करना चाहिए अगर डिवेंचर की वैल्यू जो है मार्केट में 10,500 रुपये की है। कह रहा है एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% है, जो अभी करा था सेम है बिल्कुल। मार्केट में कितना मिल रहा है एक डिवेंचर 10,500 का, तो 12/5 भाग दे दो, 12 कम 12 10,000, मतलब 10,000 रुपये की चीज मार्केट में कितने की मिल रही है, 10,500 की महंगी मिल रही है, तो आपको ये 12% पे ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही व्हाट विल बी योर आंसर इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अगर 10% हो जाए तो कुछ क्या परचेज कर लेना चाहिए। तो ये सारी परिस्थितियां बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्यूशन 28 करने पर ही पता लगेगा, ऐसे पता कुछ भी नहीं लगेगा बच्चों। लिखिए वैल्यू ऑफ डिवेंचर, हमें डिवेंचर की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितने वर्ष का है डिवेंचर की वर्ष निकालने हैं हम। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी कितना दे रही है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, अब देखो आंसर लिखिए, if rate of interest is 12%, if rate of interest is 12%, अगर ब्याज का रेट 12% हो, फॉर्मूला लगाइए, कितना है, कितना ब्याज आ रहा है, 1200 रुपये आ रहा है, 1200 रुपये आ रहा है, कितने परसेंट से आ रहा है, 12% से आ रहा है। इसका मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000, मतलब 10,000 रुपये की वर्ष का है वो, लेकिन मार्केट में कितना मिल रहा है, 10,500। क्या आप परचेज करोगे, महंगी चीज परचेज करोगे मार्केट से? नहीं सर, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपये है और 10,000 की चीज मार्केट में कितने मिल रही है सर जी, 10,500 मिल रही है, तो आप डिवेंचर परचेज नहीं करोगे। तो लिखो बच्चों, लिखो एट प्रेजेंट the debenture is quoted क्वार्टेड का मतलब होता है मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। इन द मार्केट
मार्केट मतलब मार्केट में इस डिवेंचर को कितने में बेचा जा रहा है? क्वाइटेड इन द मार्केट एट रुपीज 10,000, एट रुपीज 10,500। मार्केट में कितने का बिक रहा है बेटा? 10,500 का बिक रहा है। इज क्वाइटेड इन द मार्केट एट रुपीज 10,500। अब लिखो हैंस। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा पेपर में, बहुत ध्यान से लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दो केसेस में केस बने। इफ आर इज 12%, आर इज 12%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, डिवेंचर शुड नॉट बी परचेज्ड, डिवेंचर should not be डिवेंचर आपको नहीं खरीद चाहिए एज द करेंट मार्केट प्राइस, एज द करेंट मार्केट प्राइस, एट द करेंट मार्केट प्राइस इज मोर देन इज मोर देन ज्यादा है। करेंट मार्केट प्राइस कितना है? 10,500। करेंट मार्केट प्राइस कितना है? 10,500। करेंट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000, प्राइस ऑफ रुपीज 10,000, ऑफ रुपीज 10,500, ऑफ रुपीज 10,500। ठीक है बच्चों, ऑफ रुपीज 10,500 इज मोर देन करेंट बर्थ, देन करेंट वर्थ। करेंट वर्थ, वर्थ का जानते हो? वैल्यू। बर्थ का मतलब होता है करेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000, ऑफ रुपीज 10,000। समझ में आ रही है? उतार लो बच्चों। मतलब मार्केट में क्या हो रहा है? सर जी महंगा मिल रहा है, आर इज 12%, डिवेंचर शुड नॉट बी परचेज, डिवेंचर परचेज नहीं करेंगे एज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 10,500 इज मोर देन दी करेंट बर्थ रुपीज 10,000। करेंट की करेंट बर्थ से ज्यादा है। समझ में आ रही है? उतार लो बच्चों। मतलब लिख लो, मार्केट में डिवेंचर महंगा मिल रहा है, मिल रहा है। मार्केट में डिवेंचर कैसा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। तो आप खुद ही खरीदोगे क्या? नहीं सर। ऐसी केस 2 उतारिए। इफ आर इज 10%, इफ आर इज 10%, अगर आर 10% है, द डिवेंचर शुड बी परचेज, द डिवेंचर शुड बी परचेज्ड
द डिवेंचर शुड बी परचेज्ड एट द करेंट मार्केट प्राइस, एज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 10,500 ऑफ 10,500 इज बिलो इट्स करेंट वर्थ, इज बिलो द करेंट वर्थ, is below the current worth of रुपीज 12,000, ऑफ रुपीज 12,000। नहीं आई समझ में? मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपये, जो कि मार्केट में कितनी मिल रही है? सस्ती मिल रही है। तो क्या करोगे? खरीद लोगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होनी चाहिए? 10%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी होनी चाहिए? 10%। अगर कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो डिवेंचर को क्या करना चाहिए? खरीद लेना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो? 10% हो। तो लिख लो, बता लो बच्चों। मतलब मार्केट में सस्ता डिवेंचर मिल रहा है, सस्ता डिवेंचर मिल रहा है। ये मत लिखाना एग्जाम में, उतार लीजिए आप, उतार लो बच्चों, उतार लीजिए। उतार लीजिए।